ਆਪਾਂ 20 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 21ਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੰਨਾ 290 ਤੋਂ। ਪੰਨਾ 290 ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ। ਪੰਨਾ 290 20ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਪੌੜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਖਿਆ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ, ਐਸੀ ਗੂੜੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਫੁਰੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਤੋ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ। तो निरंकार प्रभु खुद अपने आप विच पप्पे नूं सियारी है, अर्थ है अपने आप विच अफर समाधि लाई बैठी सी ये जोत। प्रभु जोत अपने आपे विच समाधि लाई बैठी सी। कदों? जदों अजे जगत रचना नहीं सी हुई। फिर की होया? सुन समाधि चों निकल के उस निर्गुण जोत ने सरगुण जगत पैदा कर दिता। सरगुण तो भाव आ दिसदा संसार, सरगुण संसार, दिसदा संसार जगत। सुन समाधि चों निकल के अकाल पुरख ने फिर ये दिसदा संसार पैदा किया। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। प्रभु जोत अपने आपे विच समाधि लाई बैठी सी। फिर इस निरंकारी जोत ने अपने निर्गुण स्वरूप विचों, अपने जोत स्वरूप विचों सरगुण जगत आदिश दा संसार ये पैदा कर दिता। आपन किया नानका आपे ही फिर जात। जगत उसका अपना कीता होया है। भाव की कुदरत की जीव की सारे जीव उसदे अपने पैदा कीते होए ने ते आपे ही फिर जाप। ते ये जोत फिर शरीरां विच वस के, मनुखा शरीरां विच वस के अपने आप नूं ही चेते कर रही है, जप रही है, याद कर रही है। जदों कोई उस परमेश्वर नूं याद करदा है, सतगुरु कहंदे ने उसे दी जोत अंदर बैठी है, वो अपने आप नूं याद कर रही है। याद करन वाली जोत ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
तो फिर अष्टपदी शुरू होंदी है। पहली पौड़ी विच सतगुरां नक्शा बन्निया, बल्कि सारी अष्टपदी विच नक्शा बन्निया काहदा कि जगत रचना तो पहलों उसका नक्शा, संसार रचना हुई उस तो पहलों का नक्शा इन्हां लफ्ज़ां राहीं साडियां अखां सामने लिआंदा है। की कहंदे ने, जब आकार एक कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाधि है असल च, जब तारी आपन सुन समाधि, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ख सोग कहो किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार ना दूजा। आओ संक्षेप विच समझा देवां अर्थ। जब आकार एक कछ ना दृष्टेता, आकार तो भाव है जगत दा आकार, यानी कि सृष्टि दा आकार अते जीवां दा आकार। जब आकार इस सृष्टि दा, इस जगत दा आकार कछ ना दृष्टेता, दृष्टेता नजरी नहीं सी आमदा, जरा भी नजरी नहीं सी आमदा, बिल्कुल नजरी नहीं सी आमदा। जदों आ दिसदा जगत, हुण जो दिस रहा है जगत, जदों ये बिल्कुल नजरी नहीं सी आमदा, तो फिर कहते ने पाप पुण्य तब कहते होता है। दसो तदों पाप पुण्य किस तो होना सी। जब तारी आपन सुन समाध, जदों इस जोत ने अपने आप विच अफुर समाधि लाई हुई सी, गहरी समाधि लाई हुई सी, तब बैर विरोध के संग कमात। अज जीव पैदा हो गए ने, कोई बुरे काम कर रहा है, कोई भले काम कर रहा है, तो पाप पुण्य का एहसास पैदा हो गया, पाप पुण्य की गल चल पई है। इसे तरह इंसान एक दूजे नाल वैर विरोध रखते ने, अज वैर विरोध की गल चल पई है। जदों कुछ भी नहीं सी, तदों पाप पुण्य किसने करने सी, तद किसने किस नाल वैर विरोध कमाउणा होया। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ख सोग कहो किसे व्यापत। जब इसका तो भावे संसार दा वर्ण चिन्ह, आखरी अर्थ होंदा रूप रंग, भाव है नाम निशान। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, जदों संसार दा अजे नाम निशान ही नहीं सी, जदों जगत रचना दा अजे नाम निशान ही नहीं सी, तब हर्ख सोग कहो किसे व्यापत। अज कोई खुशी विच है, कोई गमी विच है, तदों खुशी गमी किसनों लगनी हुई, जदों जीव ही नहीं सी। जब आपन आप पार ब्रह्म, जदों पार ब्रह्म इकल्लम अकेला आप ही सी, इकल्ला आप ही सी, तब मोह कहां किस होवत परम। फिर मोह किथे सी, फिर माया दा मोह किसनों लगना सी, परम माया दा मोह। माया जो भुलेखा पाउंदी है, यह भुलेखा किसनों पैना सी। माया गुमराह कर रही है, भुलेखा पा रही है, फिर माया ने किसनों भुलेखा पाउना सी। भाव है बंदियां दे, जीवां दे, इंसानां दे पैदा होण नाल ही माया दा मोह पैदा हो गया।
आपन खेल आप वरतीजा, नानक करने हार न दूजा। अपनी संसार की खेड वरताउण वाला वो आप है। नानक करने हार न दूजा। संसार दा करने हार, संसार दा करता, संसार नूं बनाउण वाला होर कोई दूजा नहीं। क्योंकि उदों संसार रचना तो पहला तो एक प्रभु की जोत ही सी, होर कोई है ही नहीं सी। तो होर किसने संसार रचना होया? तो संसार दा रचनहार भी परमेश्वर आप ही है। आउण जो कह देंदे ने ब्रह्मा ने जी संसार रचा, उदों कोई होर है ही नहीं सी सिवाय प्रभु जोत दे। तो संसार होर किसने रचना होया? सारी रचना उस परमेश्वर की कीती हुई है। इहो जिहे ख्याल सारी अष्टपदी विच चल रहे हैं। आओ दूजी पौड़ी सरवण करिए। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुक्त कहो किसको गनी। जब एक हरि अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्ति कहो कित ठाए। शिव शक्ति नहीं है, शिव शक्ति कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरै, तब कवन ने डर कवन कत डर। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। जब होवत प्रभ केवल धनी, जब जदों होवत हुंदा सी केवल प्रभ, सिर्फ प्रभु, धनी मालक। जदों प्रभु इस सृष्टि का मालक इकल्लम कल्ला पहला हुंदा सी, जब होवत प्रभ केवल धनी। जदों अजे सृष्टि बनी नहीं सी ते सब कासे दा मालक प्रभु उदों इकल्लम कल्ला सी, तब बंध मुक्त कहो किसको गनी। अज आखीदा फलाना बंदा मोह माया ते विकारां विच बज्झा है, ते कोई विरले विरले ऐसे रहे जो माया ते विकारां विच नहीं बज्झे, उन्हां नूं कहीदा मुक्त बंदे ने, गुरमुख बंदे ने, मुक्त बंदे ने। जदों वो इकल्ला सी तद किसनूं कह सकदे सन भी ये माया विच बज्झा है ते माया तो मुक्त है, आ विकारां विच बज्झा आ विकारां तो मुक्त है। किसनों कह सकते सी? जीव ही है नहीं सी, क्योंकि माया जीवां नूं पैणी है। प्रभु तां निर्लेप, माया तां जीवां नूं ही लग सकती है। इसे तरह विकार भी जीव ही करते हैं। जब एक हरि अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब एक हरि अगम अपार, अगम अपहुंच अपार बेअंत। जब जदों एक है सिर्फ इकल्ला आप, जदों बेअंत पहुंच प्रभु इकल्लम इकल्ला आप ही सी, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। अज कहीदा आ फलाना जीव नरकां च वसदा है, आ स्वर्गां च वसदा है। जिस दी जिंदगी बहुत माड़ी है, बहुत बुरी है, माड़ी है, असी कहीदा आ तो बई नरकां विच वस रहा। जिस दी जिंदगी बड़ी अच्छी है, सोहनी लंघ रही, कहीदा है स्वर्गां च वस रहा। तो कहिंदे ने तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जद जीव ही है नहीं सी, तद किसनों कह सकते सी कि फलाना बंदा नरकां दा भागी है ते फलाना भाई स्वर्ग माणेगा। किसनों आख्या जा सकता सी
कि भाई आ बंदा नरक कट रहा, आ स्वर्ग भोग रहा। अवतार का मतलब जन्म, ते इसका नरक विच जन्म होया, इसका स्वर्ग विच जन्म होया, किवें कहा जा सकता? जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्ति कहो कित ठाए। निर्गुण तो भाव है जोत स्वरूप। निर्गुण कहते ने जोत स्वरूप। जदों निर्गुण प्रभु सहज सुभाए अपनी सहज समाधि विच सी, जदों प्रभु जोत अपनी सहज समाधि विच सी, तब तदों शिव, शिव इत्थे अर्थ है आत्मावां, ते शक्ति आख्या माया नूं। जदों जोत प्रभु दी सहज सुभाए अपनी सहज समाधि विच वसदी सी, तदों भई आत्मावां निखड़ियां ही कित्थे सन जोत चों? तब आत्मावां कित्थों सन? ते तदों माया भी कित्थे सी? भाव की है, सुन समाधि चों निकल के ए जीव आत्मावां भी प्रभु जोत चों ही आईयां, अते माया भी फिर प्रभु नहीं रची। तो कहते ने कि जदों इकल्लम इकल्ली प्रभु जोत सिद्ध सुन समाधि विच सी, सहज सुभाए नैचुरली अपनी सुन समाधि विच बैठी सी, तदों आत्मावां कित्थे सन? जीव आत्मावां कित्थे सन? भाव उदों ये निखड़ियां ही नहीं सन अजे परमात्मा जोत विचों, परमात्म जोत विचों। शक्ति माया, उदों माया कित्थे सी? अजे प्रभु ने रची नहीं सी। जगत रचना पिछों माया रची। कहो कित ठाए, दसो ये आत्मावां कित्थे सन? उदों माया कित्थे सी? किस जगह सी? जब आपे आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। जब आपे आप अपनी जोत धरै, जदों परमात्मा खुद अपनी जोत जगाई बैठा सी, आपे आप खुद अपनी जोत धरै, जोत जगाई बैठा सी, जोत धरी बैठा सी। जदों परमात्मा खुद अपनी जोत जगा के बैठा सी, तब कवन निडर कवन कत डरै। तदों किसने किस तो डरना होया? किसनूं उदों निडर आख्या जा सकदा सी, ते कवन कत डरै, कदों किसने किसे तो डरना होया? भाव है डर डराउण वाले जीव ते उदों है ही नहीं सी। अज जीव पैदा हो गए ने, कोई दूजियां नूं डरा रहा है, कई दूजियां तो डर रहे ने। तो भाव है ना उदों कोई डरन वाला सी ते ना डराउण वाला सी। ये सब जीव पैदा होए तदों ही ये गल्लां तुरियां। आपन चलित आप करना हार, चलित है कौतुक खेड़ तमाशा। करना हार रचनहार प्रभु, करना हार का मतलब रचनहार प्रभु। जगत रचना की जो खेड़ है, ये रचनहार प्रभु का अपना वरताया कौतुक है। ये उसका चलित है, चलित्र है, कौतुक है। जगत रचना करने हार करतार दी, रचनहार करतार दी, करतार दा बनाया चलाया अपना कौतुक है।
नानक ठाकुर अगम अपार। ठाकुर है मालिक, अगम अपार का इत्थे भाव अर्थ लेना है। उंज अगम का मतलब हुंदा अपहुंच, अपार का मतलब हुंदा बेअंत। इत्थे भाव है ठाकुर अगम अपार, साडा मालिक साडी समझ तो परे है। असी मालिक दे कौतुकां नूं पूरी तरह समझ नहीं सकते। उसदे कौतुक साडी समझ तो बहुत परे ने, बेअंत परे ने। तीसरी पौड़ी, पहला पाठ श्रवण करिए। अविनाशी सुख आपन आसन, तैं जन्म मरण कहो कहाँ बनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जब की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपने आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। आवर्त श्रवण करिए। अविनाशी सुख आपन आसन, इतना क लईए। सुख ते आसन ये दो लफ्ज इकट्ठे जुड़ते ने। सुख आसन, अविनाशी आया अविनाशी प्रभु ले। आपन अपने, जदों अविनाशी जोत अपने सुख आसन विच सी। सुख आसन ये दो लफ्ज कट्ठे जुड़ते हैं। सुख आसन, अविनाशी है अविनाशी जोत, अविनाशी प्रभु जोत, वो जोत जिसका कदे नाश नहीं होता। आपन अपने, जदों अविनाशी प्रभु जोत अपने सुख आसन विच सी। सुख आसन आख्या समाधि नूं। आपां जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इन्हां नूं विश्राम दिवाने आ तां आखीदा सुख आसन कीता है। सुख आसन कीता है, विश्राम अवस्था विच लिआंदे ने। सुख आसन कीता है। ते समाधि, गूढ़ी समाधि भी सुख आसन है। कोई फुरना नहीं फुर रहा, बिल्कुल अपने आप विच मस्त है। जदों अविनाशी प्रभु जोत अपने सुख आसन विच सी, गहरी समाधि विच सी, तैं जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। तदों जन्म मरण कित्थे सी, किसदा नाश होना सी। भाव जीव तां पैदा ही नहीं सी होए। जन्म मरण जीवां दा है, नाश जीवां दा हुंदा है। जदों इकल्ली जोत अपने सुख आसन विच सी, तदों जन्म मरण दी कित्थे गल सी। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। पूर्ण करता, परिपूर्ण करतार, ओ करतारी जोत जो हर जगह मौजूद है। परिपूर्ण उस तो आखदे हैं जो हर जगह भरी बैठी है, हर जगह मौजूद है। जब पूर्ण करता, पूर्ण तो भाव है परिपूर्ण, हर जगह मौजूद, ओमनी प्रेजेंट। करता तो भाव करतार। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जदों परिपूर्ण करतार प्रभ सोए, ओ प्रभु इकल्ला ओही सी। प्रभ सोए एक ओही सी, होर कोई है नहीं सी। तब जम की त्रास कहो किस होए। तदों फिर भाई जमदूतां दा डर किस नूं होना सी।
ਅੱਜ ਜੀਵ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤਬ ਲੇਖੇ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ? जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। अवगत लफ्ज समझावा। अवगत संस्कृत दे अव्यक्त तो बनया। अव्यक्त अव्यक्त दा अर्थ होंदा है जो व्यक्ति नहीं ते व्यक्ति कहंदे ने इंसान शरीरधारी। व्यक्ति शरीरधारी, अव्यक्त जो शरीरधारी नहीं, उथों बनया पंजाबी रूप अवगत। तो अवगत तो भाव जो शरीरधारी नहीं, जो जोत है, जो शरीरधारी नहीं बल्कि जोत है। अगोचर अपहुंच है, साढ़े ज्ञान इंद्रियां की पहुंच तो परे है। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, जदों अदृष्ट अपहुंच प्रभु इकल्ला आप ही आप सी, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। तदों चित्रगुप्त ने कर्मां दा लेखा किस तो पुछना सी, क्योंकि जीव ते है ही नहीं सी। कर्म जीव करदे ने, लेखा जीवां दा हुंदा है। जदों जीव है ही नहीं सी, लेखा किहदा होना सी। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। जब जदों नाथ निरंजन, नाथ कहते ने मालिक नूं, निरंजन कालख तो रहत, मैल तो रहत, अगोचर अपहुंच, अगाधे अपार बेअंत, ये सारे विशेषण ने प्रभु दे। जदों नाथ निरंजन गोचर अगाध प्रभु कल्लम कल्ला सी, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। तदों किसनू कह सकते सां कि आ बई माया विच बजे ने ते आ माया तो छुटे होए ने। तब कौन छुटे, किन्हां नू आख सकदे सन कि आ माया तो छुटे होए ने, माया तो मुक्त ने। किन्हां नूं आख सकदे सां ये बंधन बांधे ने, ये तां माया दे बंधनां विच बजे होए ने। क्योंकि जीव ही माया दे बंधनां विच बजदे ने, ते कोई विरले ही हुंदे ने जे माया दे बंधनां चों छुटदे ने। आपने आप ही अचरजा, आपन आप ही अचरजा। प्रभु अपने आपे विच सी। जदों परमेश्वरी जोत अपने आपे विच ही सी, आप ही अचरजा। अचरजा तो भाव आश्चर्य स्वरूप। जदों परमेश्वरी आश्चर्य स्वरूप, आश्चर्य जोत केवल अपने आपे विच ही सी, फिर नानक आपन रूप आप ही उपरजा। फिर उस जोत विचों, उस सुन समाधि विचों निकल के अपना दिसदा स्वरूप पैदा किया। उसने आदिस्ता स्वरूप, आ जगत स्वरूप अपने जोत चो पैदा कर दिता। चौथी पौड़ी, जै निर्मल पुरख पुरखपति होता, तैं बिन मैल कहो क्या तोता। जै निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश,
तैं छल छिद्र लगत कहो कीस। जह जोत स्वरूपी जोत संग समावै, तैं किसै भूख कवन तृप्तावै। कर्ण करावन करना हार, नानक करते का नाहे शुमार। जह निर्मल पुरख पुरखपति होता, निर्मल पवित्र, पुरख हस्ती, पुरख का मतलब है हस्ती। पुरखपति, पति का अर्थ हुंदा है मालिक, होता हुंदा सी। जदों जीवां दा मालिक पवित्र प्रभु परमेश्वर सिर्फ आप ही आप हुंदा सी, तैं तदों बिन मैल किसनू कह सकदे सां बिन मैल निर्मल पवित्र। किसनू कह सकदे सां कि आप पवित्र है। कहो क्या तोता, तदों किसनू कह सकदे सां कि इस बंदे दा मन धोता होया है, इस बंदे दा मन साफ है, धोता होया है, निर्मल है। अज कहीदा है कि आ बंदे दा मन मैला है, इसने आ बंदे दा मन मैला है, इसदे मन विच पाप है, खोट है। तो कहीदा है आ बिन मैल है, इन्हें नाम जप के अपनी मैल ला लई है मन दी। तो अज गल करी दी है कि फलाना बंदा मन करके मैला है, फलाना मन करके बड़ा साफ है, बई उन्हें नाम जप के अपनी मैल ला लई है। पर जदों प्रभु जोत इकल्ली सी, तो फिर किसनू कह सकते सां कि बई आ बंदा आ मैला है ते आ पवित्र हो गया है, बिन मैल हो गया है। क्योंकि मैला या ना मैला होना ये तो जीवां नाल ही गल बनी। जीव मैल नाल पढ़दे ने, जीव ही मैल नाम जप के धोंदे ने। तैं बिन मैल कहो क्या तोता। किसनू बिन मैल कह सकते सां, किसनू कह सकते सां कि इन्हें अपना मन धो लिया ते आ जे मैला है। जै निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जै जदों निरंजन निरंजन पवित्र जोत, निरंकार आकार रहित शरीर रहित, जदों शरीर रहित परमेश्वरी जोत एक कलम कली सी। निर्वाण का मतलब भी है वासना रहित, जिसनों कोई वासना लगती नहीं, जिसनों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या होर विकार लगता नहीं, उसनों कहीदा निर्वाण। तो निरंजन निरंकार निर्वाण ये सारे लफज परमेश्वर लिए वरते गए ने। जदों परमेश्वर निरंजन निरंकार निर्वाण परमेश्वर एक कलम कला सी, तैं कौन को मान कौन अभिमान। तो किसनू कह सकते सां कि आ बई बड़ा मान करदा है, आ बड़ा अहंकार करदा है। उदों मान ते अहंकार करने वाला कौन सी? भाव जीव ही ने अज जो मान ते अहंकार करते हैं। उदों मान ते अहंकार करने वाला कौन सी? उदों तो जोत कलम कली आप ही सी। फिर ये वासनावां उदों कित्थे सन? अज जीव ही मान कर रहा है, अहंकार कर रहा है। उदों मान अहंकार किसनों होना सी? जै स्वरूप केवल जगदीश, केवल सिर्फ जगदीश जगत दे ईश दा, जगत दे मालिक दा। जदों सिर्फ जगत दे मालिक दा अपना ही स्वरूप सी,
होर कोई स्वरूप है नहीं सी। तैं छल छिद्र लगत कहो कीस। छल कहते ने धोखे नूं। फिर माया किसनूं धोखा दे सकती सी? फिर माया का धोखा किसनूं लगना सी? छिद्र कहते ने ऐब। तद ऐब किसनूं लगने सी? तैं छल लगत कीस ते तैं छिद्र लगत कहो कीस। कहो दसो, तुसी दसो, तुसी आखो, कहो तुसी आखो, तुसी दसो कि तदों माया किसनूं धोखा दे सकती सी? तदों ऐब किसनूं लगने होए? छिद्र ऐब। ऐब भी जीवां नूं ही लगदे ने ते धोखा माया धोखा भी जीवां नूं ही देंदी है। जदों जीव है नहीं सी तो छल छिद्र किसनूं लगने सी? जै जोत स्वरूपी जोत संग समावै तैं किसै भूख कवन तृप्त आवे। जै जोत स्वरूपी प्रभु जदों जदों जोत स्वरूपी जोत दे स्वरूप वाला, जिसका स्वरूप जोत है, तो जोत स्वरूपी परमेश्वर नूं आख्या। परमेश्वर जिसका स्वरूप जोत है। जदों परमेश्वर जिसका स्वरूप है जोत, जदों वही कला सी ते जोत संग समावै, अपनी जोत विच ही लीन सी, अपनी जोत विच ही समाया होया सी, विलीन सी। तैं तदों किसै भूख, तदों आ चीज़ां वस्तुआं दी भुख, माया दी भुख किसनूं लगनी सी? तद पदार्थां दी भुख, चीज़ां दी भुख, माया दी भुख, भोगां दी भुख, ये किसनूं लगनी सी? ते कवन तृप्त आवे? तदों किसने तृप्त होना सी ये सब कुछ छड्ड के? अज विरला कोई है जो तृप्त है, वरना सारियां नूं माया दी भुख है, चीज़ां दी भुख है, भोगां दी भुख है। कोई विरला तृप्त भी है। पर जदों इकल्ली जोत सी आप परमेश्वर दी, तदों भुख किसनूं लगनी हुई? तदों माया दी भुख किसनूं सी? ते किसनूं आख्या जा सकदा सी कि यह तृप्त है? इसनूं तृष्णा है नहीं। कर्ण करावन करने हार। कर्ण करावन करने हार। करतार खुद आप ही सब कुछ कर्ण कराउण वाला है। नानक करते का नाही शुमार। भाई उस करतार दा जिसने सब कुछ पैदा किया, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उसका शुमार, शुमार कहते ने हद बनना, उसका अंत, उसका हद बनना नहीं पाया जा सकता। पंजवीं पौड़ी श्रवण करिए। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। चाहे सर्व कला, कला नहीं कहना इसनों कला, नाले सर्ब आ गया, सर्ब सारियां, ते सारियां नाल कला नहीं हो सकता। कला, कलावां। जब सर्ब कला आपे परबीन, तैं वेद कतेब कहाँ को चीन। जब आपने आप ही उधार है, तो शगन अपशगन कहाँ विचार है। जै आपन ऊंच, आपन आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा। बिस्मन बिस्म का बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप।
जब अपनी शोभा आपन संग बनाए। जदों होर कोई व्यक्ति है ही नहीं सी प्रभु की शोभा सिफत करने वाला, उदों प्रभु की शोभा आपन संग बनाई अपने आप ही सी। जदों होर जीव उसकी शोभा करने वाले अजे बने नहीं सन, तदों उसकी शोभा अपने नाल ही बनी हुई सी। भाव उसकी शोभा अजे बाहर प्रगट नहीं सी हुई, उसके अपने आप विच ही सी उसकी शोभा। क्योंकि जीवां पैदा होए फिर ही उसकी शोभा फैली ना जीवां विच, उसकी शोभा उसदे विच ही समाई हुई सी। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, जदों परमेश्वर ने अपनी शोभा अपने नाल ही बनाई हुई सी, अपने विच ही रखी हुई सी। क्योंकि उसकी शोभा दूजियां जीवां च दूजे जीव है नहीं सन जिन्हां विच उसकी शोभा फैलदी। तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई, तदों भाई मां बाप मित्र सुत पुत्र भरा, ये रिश्ते कित्थे सन? ये सब रिश्ते तां बने जीवां दे पैदा होण नाल। जदों जीव ही नहीं सन, जदों प्रभु की शोभा अपने आप विच ही सी, अजे जीव पैदा नहीं सन होए, फिर भाई आ सारे रिश्ते कित्थे सन? ये रिश्ते उदों ही बने जदों जीव पैदा होए। जै सर्ब कलां आपै परबीन, सर्ब कलां हर तरह आपै परबीन, खुद परबीन सी तो भाव हर तरह आप ही मुकम्मल सी। परबीन कहते ने मुकम्मल, परफेक्ट। किसी फील्ड विच तुसी मुकम्मल परफेक्ट हो तो कहीदा है परबीन। आ बंदा जिवें पढ़ाई च परबीन है, आ बंदा फलाने काम विच परबीन है, मुकम्मल परफेक्ट। परबीन का मतलब की हुंदा? मुकम्मल परफेक्ट। हुण कहते ने जब सर्ब कलां आपे परबीन, हर तरह दी परफेक्शन, हर तरह वो आप ही मुकम्मल सी, आप ही परफेक्ट सी हर तरह। तैं वेद कतेब कहाँ कहो चीन, तदों भाई वेद कतेब इन्हां ग्रंथां नूं रचण वाला ते इन्हां नूं समझण वाला केड़ा विद्वान सी। विद्वान जड़े होंदे ने विद्या च परबीन होंदे ने, विद्या च जड़े मुकम्मल होंदे ने, धार्मिक विद्या च जड़े मुकम्मल होंदे ने, धार्मिक विद्या च जड़े परफेक्ट होंदे ने, ओही वेद कतेब लिखदे ने, ओही धर्म ग्रंथ लिखदे ने। वेद कतेब तो भाव है धर्म ग्रंथ, जिन्हां विच विद्वता है, रूहानी विद्वता है, ओही धर्म ग्रंथ की रचना करते ने। पर जदों ऐसे परबीन होर ते इंसान है नहीं सन, तदों ये ग्रंथ किन्हां ने लिखने होए ते कहाँ को चीन, चीन का मतलब समझण वाले। तदों इन्हां ग्रंथां नूं भी किन्हां ने समझना सी? ना विद्वान लिखण वाले सन ते ना विद्वान समझण वाले सन। उदों तां हर तरह मुकम्मल, हर तरह विद्वान परमेश्वर आप ही सी। उदों बाहर तां विद्वता है ही नहीं सी, होर लोग तां विद्वान है ही नहीं सन।
तदों फिर ग्रंथ भी कित्थे होने सी ते ग्रंथां नूं पढ़न वाला ते समझण वाला भी कित्थे होना सी। अज साडे गुरु साहिबान होए वो विद्वान सन, रूहानी तौर पर विद्वान, विद्वता रखते सन, रूहानी विद्वता रखते सन। उन्होंने ग्रंथ रचे, होरना धर्मां विच भी होए, उन्होंने अपने धर्मां विच रचे। अगों विद्वान इन्हां नूं समझण वाले, जिन्हां पास विद्या सी, परफैक्शन सी, उही इन्हां नूं समझ सके। तो समझण समझाउण वाले भी बाद विच ही पैदा होए, उदों कित्थे सन, कौन सी? ग्रंथ किसने रचने होए ते ग्रंथ पढ़ के समझने किसने होए? जब आपन आप उर्धारै तो शगन अपशगन कहां विचार है। आपन आप खुद आप, परमेश्वरी जोत खुद आप उर्धारै अपने हिरदे विच ध्यान टिकाई बैठा सी, और हिरदा तारै तारी बैठा सी। जदों परमेश्वरी जोत अपने हिरदे विच अपना ध्यान तारी बैठी सी, भाव है सुन समाधि लाई बैठी सी, तो शगन अपशगन कहां विचार है। तदों शगन ते अपशगन किसने विचारने होए। अज जीव पैदा हो गए, असी वहमी बन गए ते शगन अपशगन विचारण लग पाए। बई आ माड़ी मुहूर्त है, अच्छी मुहूर्त है, माड़ा दिन है, चंगा दिन है। यह जे वहम साडे विच पै गए। तो शगन अपशगन भी जीव पैदा होए फिर ही पैदा होए। जीवां दे बनण ते शगन अपशगन शुरू हो गए। फिर आखदे ने जै आपन ऊच आपन आप नेरा। नेरा लफ्ज समझण वाला है। नेरा तो भाव है बराबर दा, नेड़ दा, बराबर दा। नेरा नेड़ दा, बराबर दा। जै आपन ऊच, जदों परमेश्वर आप ही कला उच्चा सी, जदों उच्चा परमेश्वर कला आप सी, आपन आप नेड़ा, आप ही अपने बराबर दा सी, उसदे बराबर दा होर कोई है ही नहीं सी। नेरा तो भाव है नेड़ता वाला, बराबर दा। जदों परमेश्वर एक उच्चा परमेश्वर खुद आप ही सी ते उसदा बराबर दा, उसकी बराबरी करने वाला कोई होर है ही नहीं सी। तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेहरा। अज कोई उच्चा है, उसनों कहीदा है ये बई मालिक है, ते उस तो जड़ा नीवा है उसनों कहीदा है ये चेला है। वह जड़ा उच्चा उसनों मालिक कहीदा है, जड़ा उस तो नीवा होवे उसनों कहीदा ओहदा चेला है। उदों तां परमेश्वर आप ही, उच्चा परमेश्वर आप ही सी ते होर ओहदी बराबरी वाला, उसदे कंपैरिजन वाला तो कोई होर है ही नहीं सी। तो फिर मालिक किसनों कहिंदे ते चेला किसनों कहिंदे। अज जड़ा उच्चा है उसनों मालिक कहीदा है, जो नीवा है उसनों चेला कहीदा है। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद। उस समय का ख्याल करके जदों परमात्मा इकल्ला सी ते होर कुछ है ही नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, असी आश्चर्यता नाल भर जाने आ। बिस्मन बिस्म भए बिस्माद। आश्चर्यता नाल भर जाईदा है उस समय का ख्याल करके। नानक अपनी गति जानो आप। हे प्रभु, अपनी उच्ची अवस्था बारे तुसी आप ही जानदे हो। अपनी जिस उच्ची अवस्था विच जदों होर कुछ नहीं सी, तुसी सौ
उस उच्ची अवस्था नूं तुसीं आप ही जाणदे हो। 6वीं पौड़ी, जै अछल अछेद अभेद समाया, ऊहां किसै व्यापत माया। आपस कहो आपे आदेश, आदेश आपस कहो आपे आदेश। त्यों गुण में, तेह गुण में नहीं, त्यों तिन्न तिन्ना दी गल है। तेह कहिए तो उसका अर्थ हो जाता है त्यों गुण में। त्यों गुण का नाही प्रवेश, जै अछल अछेद अभेद समाया, ऊहां किसै व्यापत माया। आपस कहो आपे आदेश, त्यों गुण का नाही प्रवेश। जै एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागै चिंता। जै आपने आप त्यारा, तै कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस कहो आपे पहुंचा। जै अछल अछेद अभेद समाया। सारे अछल अछेद अभेद ये लफज प्रभु लई ने, परमेश्वर लई ने। इन्हां दा अर्थ कट्ठियां दा परमेश्वर ही लेना। उंज इन्हां दे अर्थ मैं समझा देना। ये विशेषण ने प्रभु दे। अछल जो छलिया नहीं जा सकता, जिसनों धोखा नहीं दिता जा सकता, जो धोखे विच नहीं आ सकता। अछेद जो छेदिया नहीं जा सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, नाश रहित। अछेद का मतलब है नाश रहित जी, जिसका कदे नाश नहीं। अभेद जिसका भेत नहीं पै सकता। समाया अपने आप विच समाया होया सी, अपने आप विच समाधि लाई बैठा सी। जै अछल अछेद अभेद समाया, जदों अछल अछेद अभेद प्रभु अपने आप विच समाया होया सी, अपने आप विच समाधि लाई बैठा सी। ऊहां किसै व्यापत माया, ऊहां उदों किसै किसनूं व्यापत लगनी सी माया। उदों माया किसनूं लगनी हुई, उदों माया किस ते जोर पाउंदी। जदों इकली प्रभु जोत आप ही सी, उदों माया किसनूं लगनी हुई। माया ने किस ते जोर पाउणा होया। माया तो जीवां ते ही जोर पा सकती है। आपस को आपे आदेश। अज असीं उसनूं नमस्कारां कर रहे हैं। किसनूं? परमेश्वर नूं। आदेश का मतलब होंदा है नमस्कार करनी। उदों तो फिर वो जोत अपने आप नूं ही नमस्कार कर रही सी। आपस को आपे आदेश। उदों तो फिर वो जोत अपने आप नूं ही नमस्कार कर रही सी। वो जोत नमस्कार दे योग है। उदों तो फिर वो अपने आप नूं ही नमस्कार करती होवेगी। असीं नमस्कारा करने वाले तो है ही नहीं सा। त्यों गुण का नाही प्रवेश। त्यों गुण का असीं जीव मायाधारी तीन अवस्थावां वाले हां। त्यों गुण का तीन तरह दे। तमो रजो सतो। आज जीव जो देखी दे ने, कई तमोगुणी ने पशु समान, कई रजोगुणी ने धन माल इकट्ठा करने वाले, कई सतोगुणी ने नेक ने पर सिमरन बंदगी करने वाले नहीं, इस करके अजे माया विच ही ने। तो अज माया विच बजे जीव देखी दे ने तीन तरह दे, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी। उदों त्रैगुणी जीवां दा तां अजे प्रवेश होया ही नहीं सी। उदों तां ये त्रैगुणी जीव बने ही नहीं सी।
आ संसार माया है। अज संसार माया तो उदों बनी नहीं सी, ते माया दा असर, माया दे असर हेठ ही जीव त्रै गुणी बनते ने, तमो रजो सतो गुणी। तो जदों जगत है ही नहीं सी, ना जीव सन ना माया सी, तदों त्रै गुण का किथे प्रवेश होना सी। जै एक है, एक एक भगवंता, भगवंत आख्या परमेश्वर नूं। जदों इकल्लम इकल्ला एक परमात्मा आप ही सी, परमेश्वर आप ही सी, तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। अचिंत चिंता तो बगैर। जदों परमेश्वर कलम कल्ला सी, तदों किसनूं कह सकदे सां कि आज बंदा चिंता विच है ते आ अचिंत है, क्योंकि चिंता ते अचिंत ये तो जीवां नूं ही लगदे सन। जीव ही चिंता विच हुंदे ने, जीव ही अचिंत हुंदे ने, निश्चिंत हुंदे ने। जदों जीव है ही नहीं सन, तो फिर चिंता रब नूं थोड़ो लगनी सी। तो कहंदे ने अज चिंता अचिंता दी गल है। कई चिंता विच ने, कई अचिंत ने, कई फिकरां विच ने, कई बेफिक्र ने। तो फिक्र ते बेफिक्री ये गल्लां ते अज जीवां करके शुरू होईयां ना। जदों परमेश्वर कल्ला सी, उदों ये गल्लां कित्थे सन। जै आपन आप पतियारा, पतियारा खुश संतुष्ट। जदों परमेश्वरी जोत अपने आप विच ही संतुष्ट सी, खुश सी, तैं कौन कथै कौन सुनना हारा। कथा बाणी उचार के खुश करना, सुनने हारा बाणी सुन के भी उसनों खुश करीदा, बाणी उचार के भी उसनों खुश करीदा। ना उदों बाणी उचारण वाला कोई सी ते ना बाणी सुनने वाला सी, उदों तो परमेश्वर अपने आप विच ही खुश सी। अज असी बाणी उचार के खुशी प्राप्त करते हैं, किस दी? परमेश्वर दी। उसकी प्रसन्नता लेने, उसनों प्रसन्न करके उस तो प्रसन्नता लई दी है। जदों परमेश्वरी जोत अपने आप विच ही प्रसन्न सी, भतीजी हुई सी, प्रसन्न सी, अपने आप विच ही खुश सी, संतुष्ट सी, तदों भाई उसदे गुण गाउण वाला कौन सी, ਉਹਦੇ गुण सुनने वाला कौन सी। अज असी उसके गुण गा के या गुण सुन के उसकी खुशी प्राप्त करते हैं या उसनों पतियाउंदे हैं। उदों उसनों पतियाउण वाला कौन सी, उदों ते अपने आप विच ही वह भतीजिया होया सी। बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा, परमेश्वर वही बेअंत है, उच्चे तो उच्ची हस्ती है। नानक आपस कहो आपे पहुंचा। पहुंचना अपने तक आप ही पहुंचण वाला है। भाव अपने वर्गा आप ही है, अपने वर्गा आप ही है। वो अद्वितीय है, कोई होर उसके उस वर्गा नहीं, अपने वर्गा वो आप ही है, और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। 6वीं पौड़ी हुण इस तो अगे दसदे ने किवें परमेश्वरी जोत ने फिर रचना की थी। जै आप रच्यो परपंच आकार, त्यों गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुण्य तैं पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हौमै मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपन खेल आप कर देख, खेल संकोच तो नानक एक। हुण वो अवस्था दसदे ने जदों
ਇਹ ਜੋਤ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋਤ ਨੇ ਆ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ। ਜੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਪਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਦਿਸਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਉਂ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ। ਵਿਸਤਾਰ ਖਿਲਾਰਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਉਂ ਗੁਣ ਮੈਂ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਬਣੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ। ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਆ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਆ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ। ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਵਰਗ ਬੰਛਾਵਤ, ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਨਰਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ। ਆਲ ਜਾਲ, ਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਲਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ। ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਲ ਜਗਣ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਖਲ ਜਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਸੌਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਸੌਤੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਸੌਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪਾਰ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਭਰਮ ਵਹਿਮ। ਪੈ ਡਰ, ਭਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ। ਮਾਨ ਆਦਰ ਅਪਮਾਨ ਨਿਰਾਦਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਬਖਿਆਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਖਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਗੱਲਾਂ। आपन खेल आप कर देखा, आपन खेल आप कर देखा। संसार रचना उसकी रची खेड है, ते एक खेड रच के आप ही देख रहा है। आपन खेल कर, अपना खेल तोड़ के ते आप देख खुद ही वेख रहा। अर्थ कर लग्या आपन खेल कर कट्ठा जोड़ता है ते आप देख अपना संसार की खेड शुरू करके आप ही इस खेड नूं वेख रहा है। खेल संकोच है, जदों खेल समाप्त करता है, संकोचदा है, समाप्त करता है, बंद करता है, तो नानक एक है, फिर कलम कला आप ही रह जाता है। होर सब कुछ उसे विच ही समा जाता है, फिर कलम कला आप ही रह जाता। जदों मालिक प्रभु जगत खेड मुकांदा है, तदों फिर मुड़ के आप इकल्लम कल्ला रह जाता है। आखिरी पौड़ी इस अष्टपदी दी 8वीं पौड़ी पाठ श्रवण करिए। जै अवगत भगत तैं आप, जै पसरै पसार संत प्रताप। दोहों पाख का आपन तने, उनकी शोभा उन्हों बने। आपे कौतक करे, आपे कौतक करे आनंद चोज। आपे रस भोगन निर्जोग, जिस भावै तिस आपन नाय लावै। जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेशुमार अथा अगंत अतोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जै अवगत भगत तह आप। देखो इसनों अर्थ करन लग्या, पोथियां कोल ने ते देखो किहड़े किहड़े अखर जुड़दे ने। जै भगत कट्ठा जुड़दा है। जै भगत, जिथे कोई परमेश्वर दा भगत है, तैं उथे अवगत आप, उथे बन लो परमेश्वर खुद बैठा। जिथे भगत बैठा यो जानो कि उथे परमेश्वर बैठा। पूर्ण भगत परमेश्वर दा रूप है। पूर्ण भगत रब वर्गा है, परमेश्वर दा रूप है। जिथे कोई भगत बैठा है यो मन लो उथे रब बैठा है। अवगत आख्या अव्यक्त प्रभु जोत, उथे प्रभु जोत है। जिथे कोई प्रभु, जिथे कोई भगत बैठा है उथे प्रभु जोत बैठी है, उथे प्रभु है। जै अवगत भगत तह आप, तो जै भगत जिथे उसका भगत बैठा है, तैं आप अवगत, तैं आप अवगत, उथे खुद परमेश्वर बैठा है। आप खुद, अवगत परमेश्वर, अव्यक्ति परमेश्वर। जिथे कोई भगत बैठा है यो मनो उथे परमेश्वर खुद बैठा है। जै पसरै पासार संत प्रताप। जै पसरै पासार, जदों भी संसार का पसारा करदा है, जदों भी जगत का पसारा करदा है, जदों भी जगत बनाउंदा है, क्यों बनाउंदा है? संत प्रताप। प्रताप कहते ने महिमा। संत प्रताप, संत भगत पैदा करके उन्हां दी महिमा लई। जदों किते परमेश्वर संसार की रचना करता है, क्यों करता है? ताकि भगत संत पैदा होण ते उन्हां दी फिर महिमा होवे, उन्हां दी फिर
महिमा होवे, उन्हां दी प्रशंसा होवे। दोहूं पाक का आपन धनी। हुण कहिंदे ने दो पक्ष, दो तरह दे जीव मिलते ने संसार विच, दो पक्ष दे, दो तरह दे। किहड़े? एक ते ने संत भगत बंदगी वाले, ते दूजे ने जो माया विच गुमराह हो गए ने। तो दो पक्षां दे जीव मिलते ने, दो तरह दे जीव संसार विच मिलते ने। एक ते ने संत भगत, ते दूजे ने जिन्हां ते माया दा असर है, जो मायाधारी ने। दोहूं पाक का आपै धनी। चाहे कोई संत भगत है ते चाहे कोई मायाधारी है, दोहां पक्षां दा मालिक तां वो परमेश्वर ही है। मायाधारी भी उसे ने पैदा कीते ने, ते संत भगत भी उसे ने पैदा कीते ने। दोनों पक्षां दा मालिक ते आप ही है। उनकी शोभा उन्हों बनी। तो फिर कहते ने लेकिन जो शोभा संत भगत वाले पक्ष नूं प्राप्त है, वो उन्होंने ही फबदी है, वो मायाधारियां नूं नहीं मिल सकती। जड़ी शोभा ते महिमा संतां भगतां नूं पहले पक्ष नूं मिलदी है, संतां भगतां वाले पक्ष नूं, वो शोभा मायाधारियां वाली नूं दूजे पक्ष नूं नहीं मिल सकती। क्योंकि वो शोभा तो सिर्फ संतां भगतां नूं ही फबदी है। तो समझो दोहूं पाक का आपै धनी। दोनों पक्षां दा मालिक ते आप ही है। संतां भगतां दा एक पक्ष, मायाधारियां दा जिन्हां ते माया असर कर जाती है। दोनों पक्षां दा मालिक तां वो आप है, लेकिन उनकी शोभा, संतां भगतां दी शोभा, उस पक्ष दी शोभा उन्हों बनी, उसे उन्होंने संतां भगतां नूं ही फबदी है। वो मायाधारियां नूं नहीं दिती जा सकती, वो दूजे पक्ष नूं नहीं दिती जा सकती शोभा। आपे कौतक करे आनंद चोज। आपे कौतक करे। खुद ही मालिक संसार लीला दी कौतक करदा है। संसार लीला दी रचना ये कौतक है, ये आप ही कौतक रचदा है। ते आनंद चोज, इस चोज तो, इस कीते कौतक दा आनंद भी आप लै रहा है। जगत खेड़ दा कौतक रचन करन वाला भी आप है, ते इस दा आनंद लैण वाला भी आप है। कौतक ते चोज दा इको ही अर्थ है। संसार कौतक रचन वाला वो आप है, ते इस कौतक दा आनंद लैण वाला भी वो आप है। आप है रस भोगन निर्जोग। आप है रस भोगन निर्जोग। आश्चर्यता वाली गल यह है कि है ते प्रभु निर्लेप, सारे रस भी वो आप ही भोग रहा है। जीवां विच बैठ के भोगां दे रस भी आप मान रहा है, पर रस माणदा होया भी निर्लेप है। रस माणदा होया भी निर्लेप है। भाव है उसकी जोत तुहाडे विच ही है। तुसी रस मान रहे हो, भोग मान रहे हो, लेकिन वो निर्लेप है। अंदर उसकी जोत रसां कसां तो निर्लेप है। जिस भाव है तिस आपन नाए लावै। जिस भाव है जेड़ा जीव उसनूं भा जाए, जेड़ा जीव उसनूं पसंद आ जाए, तिस तिस जीव नूं आपन नाए लावै। अपनी बंदगी विच, अपने नाम विच ला लैंदा है, अपनी बंदगी विच ला लैंदा है। जिस भावै तिस खेल खिलावै। जिस जीव नूं ओ चाहे उसनूं माया दी खेड खिडाउंदा है। खेल खिलावै, माया दी खेड खिडाउणी। जेड़ा जीव उसनूं पसंद आ जाए, उसकी निगाह थल्ले आ जाए, प्रसन्नता की निगाह थल्ले, उसनूं ते बंदगी भी चला देंदा है, नाम भी चला